स्टार्ट द टॉपिक। सर्कुलेटरी सिस्टम पे चल रहे थे। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। और सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले देखा था कि परिवहन क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में इस क्या क्या डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में रक्त है वो उसको कंप्लीट किया था। और ब्लड वेसल्स है उस पर डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स पे। आज का टॉपिक रहेगा ब्लड वेसल्स। और हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्ट के मैकेनिज्म क्या होती है, इन सब के बारे में। ब्लड वेसल्स को कहा जाता है रक्तवाहिका। रक्तवाहिका, रक्तवाहिका क्या होती है? रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं। शरीर में एक भाग से, एक स्थान से दूसरे स्थान से ब्लड को लेके जाती हैं। कौन? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हैं, दीज आर 3 टाइप्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी धमनी, एक होती है सीरा, और एक होती है केशिकाएं। एक होती है केशिकाएं। धमनी को कहा जाता है आर्टरीज। धमनी को कहा जाता है आर्टरीज। सीरा को कहा जाता है वेन्स, और केशिकाओं को कहा जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या क्या होती हैं ये सब, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इनका फंक्शन होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। धमनी क्या होती है? ऐसी वेसल्स जो कि हृदय से यानी हार्ट से दूर जाती हैं। हार्ट से दूर जाने वाली वेसल्स को हार्ट से दूर जाने वाली वेसल्स को है वो धमनी कहा जाता है। धमनी क्या वर्क करती है? धमनी वर्क करती है यानी ब्लड के शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शुद्ध रक्त का परिवहन यानी प्योर ब्लड है, इनमें ट्रांसफर होता है। शुद्ध रक्त का परिवहन किन के द्वारा किया जाता है? आर्टरीज के द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें आता है, इसकी जो वॉल होती है, यानी कि आर्टरीज की जो वॉल है, आर्टरीज की जो वॉल है वो मोटी भित्ति वाली होती हैं। मोटी भित्ति वाली इसकी वॉल होती है वो मोटी भित्ति होती है। मोटी भित्ति कैसे होती है? क्योंकि इनमें प्योर ब्लड है वो फ्लो होता है। तो प्योर ब्लड की फ्लो होने की वजह से यानी शुद्ध रक्त जाएगा तो वो प्रेशर के साथ में जाएगा, एक उच्च दबाव बनाते हुए जाएगा, जिसकी वजह से इनकी भित्ति है वो मोटी भित्ति होती है। किसकी तुलना में? वेन्स की तुलना में इनकी मोटी भित्ति होती है। एक आपकी आती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है पल्मोनरी आर्टरीज यानी फुफ्फुसीय धमनी। अब फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्या इसका फंक्शन होता है। इतना याद रख लीजिएगा अभी कि धमनी में मैंने बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब जो फुफ्फुसीय नाम अगर जुड़ गया है धमनी में तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। देन डिस्कस करते हैं वेन्स पे। वेन्स क्या होती है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है? वेन्स है ऐसी वाहिकाएं होती हैं, ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि शरीर के विभिन्न भागों से हार्ट की ओर आती हैं, यानी कि दूर से हार्ट की ओर आती है। शरीर के विभिन्न भागों से हार्ट की ओर आने वाली वाहिकाओं को वेन्स कहा जाता है, सिराएं कहा जाता है। होता यह है इनमें कि इनमें इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अशुद्ध रक्त का परिवहन है वो सिराओं के अंदर होता है, परिवहन है वो सिराओं के अंदर होता है। इनकी जो भित्ति होती है, इनकी मोटी भित्ति होती है और इनकी वॉल है वो पतली भित्ति होती है, क्योंकि इनमें जो रक्त का
फ्लो होगा वो कम प्रेशर के साथ में फ्लो होगा। इनकी मोटी भित्ति की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितना कि आर्टरीज की होती है। देन इसी हिसाब से जैसे कि फुफ्फुसी धमनी मैंने बताया है, सिरा का भी उल्टा एक और दूसरी सिरा होगी, उसको कहा जाएगा फुफ्फुसीय सिरा। लेकिन इसमें जैसे कि सिरा में मैंने बताया, वेन्स में मैंने बताया कि इम्प्योर ब्लड है फ्लो होता है, फुफ्फुसीय सिरा में इसका उल्टा होगा, इसमें होगा शुद्ध रक्त। कैसे होगा वो समझेंगे, अभी एक बार इतना समझ लो कि इनमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है। देन आगे डिस्कस करते हैं केशिकाओं पे। केशिकाएं क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती हैं। कैपिलरीज हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो धमनी होती है, धमनी है छोटी छोटी वाहिकाओं में, यानी धमनी है वो छोटी छोटी वाहिकाओं में है बटकर है वो कैपिलरीज का निर्माण करती है, कैपिलरीज का जो है वो निर्माण करती है। और ये जो छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, यानी कहने का मतलब ये है ये जो कैपिलरीज हैं ये आपस में मिलकर सिरा का निर्माण करती है। यानी कि जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, ये धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। ये वाहिकाओं में कन्वर्ट होने के बाद में कैपिलरीज का यानी केशिकाओं का यानी पतली पतली नलिकाओं का निर्माण होता है। धमनी विभाजित होकर केशिकाओं का निर्माण करती हैं, केशिकाएं मिलकर वेन्स का निर्माण, सिरा का निर्माण करती हैं। इस स्टेटमेंट को दिमाग में रख लेना कि धमनी विभाजित होकर केशिकाओं का निर्माण करती है, केशिकाएं मिलकर सिरा का निर्माण करती हैं। होता यह है कि जो केशिकाएं हैं, केशिकाओं की क्यों रिकमेंडेशन होती है, क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है आर्टरी की जो आर्टरी होती है वो थोड़ी सी मोटी भित्ति होती है, मोटी भित्ति एंड ये थोड़ी इनकी चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है। अब जो सेल्स होती है, सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती है, उनके अंदर सेल्स के अंदर ब्लड को ले जाना होता है। धमनी है उसकी उतना वो डायमीटर ज़्यादा होता है धमनी का, जिसकी वजह से वो सेल्स के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकती, इसलिए धमनी को छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड होना पड़ता है। देन वो कैपिलरीज का निर्माण करती हैं। कैपिलरीज की इसीलिए आवश्यकता होती है कि सेल्स के अंदर तक, कोशिकाओं के अंदर तक रक्त पहुंच सके, ब्लड पहुंच सके, इसलिए केशिकाओं का निर्माण होता है। केशिकाओं की जो भित्ति होती है वो उतनी भित्ति होती है जैसे कि एक कोशिका की जो भित्ति होती है, एक कोशिका की जो भित्ति होती है उतनी ही इसकी जो आपकी कैपिलरीज की भित्ति होती है। होता यह है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, मैं इधर लिख रही हूँ, ये बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, आपको समझना है कि इधर मुँह करके मैं बता रही हूँ, यानी बोर्ड का मुँह आपकी ओर है, यानी इधर की ओर है ना। तो आपको ध्यान से समझना है कि जैसे मान लीजिए ये लंग्स है, ओके। अब इन लंग्स से यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, एक्चुअल में हार्ट लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मैं यहाँ पे डिनोट करके बता रही हूँ, हार्ट प्रेजेंट है। अब होगा कि मैंने बताया कि जो धमनी होती है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि हार्ट से आगे हार्ट के स्ट्रक्चर में और डिटेल से थोड़ा देखेंगे। एक बार मैं कैपिलरीज के इनके बारे में बता देती हूँ। हार्ट से आपका जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में, और इसको लेकर कौन जाएगा, इसको लेकर जाएगा जो धमनी होगी, यानी महाधमनी इसको लेकर के जाएगी। धमनी और महाधमनी एक ही बात है, लेकिन महाधमनी इसलिए लगाया है यहाँ पे क्योंकि धमनी एक महाधमनी होती है और धमनी फुफ्फुसीय धमनी होती है। महाधमनी है ये, इसको जो धमनी है इसको ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। धमनी क्यों, क्योंकि धमनी में प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में प्योर ब्लड ही जाएगा। अब होगा ये कि ये जो धमनी है ये छोटी छोटी जाल में, छोटी छोटी नलिकाओं में ये विभाजित हो जाएगी, और ये नलिकाएं आगे मिलकर के किसका निर्माण करेगी, ये नलिकाएं आगे मिलकर के किसका निर्माण करेगी,
ये नलिकाएं आगे मिल कर के आपकी जो है वो सीरा का निर्माण कर देगी, यानी कि जो सीरा होगी, महासीरा, इसका जो निर्माण है ये नलिकाएं कर देती है। और ये क्या हो गई, ये कैपिलरीज हो गई। ओके, आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या होगा, इसमें इम्प्योर ब्लड होगा, वापस हार्ट में जाएगा, हार्ट से वापस किस में जाएगा, इसमें जो लंग्स हैं, लंग्स में ब्लड जाएगा। लंग्स में ब्लड कौन लेके जाएगा, इम्प्योर ब्लड लंग्स में प्योर होने के लिए जा रहा है। इट मीन सीरा तो हो नहीं सकती क्योंकि लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स में फुफ्फुसिए धमनी लेकर जाएगा या सीरा लेकर जाएगा, फुफ्फुसी धमनी लेकर जाएगा ना, क्योंकि फुफ्फुसी धमनी में फुफ्फुसी नाम आ रहा है। इट मीन्स ऐसे जो वेसल्स जो लंग से रिलेटेड हो। अब हार्ट से वापस लंग में जाएगा प्योर होने के लिए, तो फुफ्फुसी धमनी इसको लेकर जाएगी। लंग्स में हार्ट है वो लंग्स में जो ब्लड है वो प्योर हो चुका है, अब वापस हार्ट में आएगा और उसको जो लेकर आएगी वो कौन लेकर आएगी, इसको लेकर आएगी फुफ्फुसीय सीरा। एक्चुअल में सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड है वो परिवहन होता है। ये होता है स्ट्रक्चर एक, जैसे कि मान लो कि CO2 एंड जैसे O2 एंड CO2 का परिवहन है वो किस प्रकार से होता है, या फिर जैसे कि CO2 लंग से बाहर क्यों निकल जाती है, यहाँ पे प्योर होके ब्लड वापस से जाता है। नहीं, गैसेज में जो इम्प्योर ब्लड कौन सा होगा, इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड होगा, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, अदर एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकते हैं ना, तो ये इम्प्योर ब्लड की कैटेगरी में आता है। देन जो इसको परिवहन जहाँ करना होता है वो कर देता है। तो ये कॉमन सी स्ट्रक्चर होती है। अब